Good afternoon, students. First of all, कल जो सी टॉपिक कीता सी that is फोटोन्स और फोटोन्स से रिलेटेड कुछ होर वैल्यू सीगियां लाइक वर्क फंक्शन या फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहली चीज तो है कि लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, दो लॉ शायद असी कल कर ले सी, तो अग्यों लॉज करने स्टार्ट करते हैं। जिस सब तो पहले लॉ दे विच की किया गया कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दूसरे लॉ दे विच किया गया दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी मैं कल भी समझाई थी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस दे अंडर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाए या स्टार्ट ना हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी बिलो विच ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही रहती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी above which emission starts। अगर तुसी बिलो विच पा देता इट मीन्स नो emission takes place, और अगर तुसी above which कर देता इट मीन्स emission starts। उस बाद आ जाने थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ की किया गया कि जो फ्रीक्वेंसी है या सैचुरेटेड करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई रिपीट, जो फ्रीक्वेंसी है इज दी ऑफ इंसिडेंट लाइट वो किससे प्रोपोर्शनल है, कितनी लाइट और उत्ते पई, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि ये दोनों ही चीज़ां इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और फोर्थ जो है साडे को दैट इज कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोबारा देख लो, एक मेटल पीस जो आके लाइट स्ट्राइक की ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स emitting। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ प्रोसेस बोलते सी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। और फोर्थ लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ यही किया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस is an instant process। ठीक है, इंस्टेंट प्रोसेस, यानी कि इनू स्टार्ट होने दे विच टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट प्रोसेस है, एकदम स्टार्ट।
सो ये 4 लॉ सी जिहदे च पहला लॉ और तीसरा ऑलमोस्ट सेम। तो 4 लॉ सी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट दे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मैनूं पूछ लो। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाओ। आइंस्टाइन की इक्वेशन देखो, आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। पहले तुहानूं मैं वो इक्वेशन समझा दें। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन सी वो सी कि अगर एक मैटल पीस ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਫॉल ਕਰ ਨਾਓ ਲਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਫॉल ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ h न्यू। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। सब तो पहली चीज है मतलब एनर्जी जो है जिन्हों तुसी एच न्यू लिखा है ये दो हिस्सों चेंज। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ए एनर्जी नू लैके ए इलैक्ट्रॉन्स है जिहड़े वो की होंगे एक्साइट हो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, जिस करके कोलिशन स्टार्ट हो जाएगी और इस तो बाद की होगा वो फ्री इलैक्ट्रॉन्स की होंगे कम्स आउट। इस प्रोसेस नू की बोलिया जाता दसो जी। दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मैं कल भी फॉर्मूला लिखवाया सी तुहानूं एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक फॉर्मूला तैयार कर लेने कि आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला सानू दिता वो की सी दैट इज E is equal to kinetic energy plus work function। now kinetic energy नु मैं इधर ले आने लगा। kinetic energy या इधर ही रहेगी। फॉर्मूला की बनया E माइनस वर्क फंक्शन। kinetic energy का फॉर्मूला तुसी लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। E का फॉर्मूला h न्यू माइनस h न्यू। पहला फॉर्मूला रेडी है। बेसिकली है तो सारे फॉर्मूले ही। ठीक है, जिहड़ी भी चीज फाइंड करने लई आए हो तुसी फाइंड कर सकते। इनू इधर लेके आंदा सिर्फ मकसद यही सी कि ए इस तरह लिखे। एज यूजुअल अगर असी एच नू कॉमन कटना चाहते हैं मैं दोबारा किनेटिक एनर्जी ही लिख लांगा। किनेटिक एनर्जी एच कॉमन न्यू माइनस न्यू। हेलो जी फॉर्मूला। ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड। हर एक नू पता है कि ये किनेटिक एनर्जी एक तो हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरी चीज यही किनेटिक एनर्जी नू असीं होर किस तरह लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे मैं वी नॉट लिखांगा इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ हले ਅਸੀਂ पढ़ना है। इस किनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ਹੋਰ किस तरह लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और न्यू जो हुंदा है दैट इज सी बाय लैम्डा या फिर न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा।
फार्मूला तो सबने पढ़ा ही है। ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन ये दोनों में फर्क, it is frequency, it is threshold frequency, it is wavelength, it is threshold, clear? now final formula ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is EV नॉट कैपिटल V थोड़ा लिखियो ताकि वेलोसिटी ना लगे, ठीक है, इज इक्वल टू H ऑलरेडी कॉमन सी किया गया, C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट। C ਨੂੰ भी कॉमन लिता जा सकता है, वो मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ कि ਤੁਸੀਂ इस तो अगे ਇਹਨੂੰ किस तरह लिख दो। कनेटिक एनर्जी देखो सब तो पहली चीज तो है कि जो लाइट फॉल कर किसी भी मैटल, मनु नहीं पता ਉਹਦਾ फार्मूला की है, लेकिन जो लाइट किसी भी मैटल सरफेस को दिता कि वो एनर्जी है जी लाइट की दो हिस्सों से चेंज। पहले हिस्से ने की किया कि अंदर पे हुए इलैक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया विच इज इन द शेप ऑफ कनेटिक एनर्जी, और उस तो बाद इलैक्ट्रॉन्स बाहर विच इज इन द शेप ऑफ वर्क। यानी कि जो असी किसी भी एनर्जी को मैटल पीस से दिता तो उन्हें दो काम किए, पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और उस तो बाद अपने आप को बाहर लैना। सो उसी तरह ही ए इज इक्वल टू दिस एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। नाउ काइनेटिक एनर्जी नो डाउट अभी फार्मूला ही है, जस्ट इनू इधर रहता है, इनू इधर रहता, लाइक दिस वे, वैल्यू वैल्यू और एच और एच कॉमन कर लिया, इनू मैं दोबारा काइनेटिक एनर्जी ही बनाता, वो मर्जी है ताड़ी अगर तुसी हाफ एम वी। इस तो बाद की किया कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इलैक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हो। याद रखियो कि जी एल लाइट इन्हां दी वेलोसिटी बताती है ते हाफ एम वी स्क्वायर, जी एल लाइट इसकी पोटेंशियल बता देती है ते ई वी, ठीक है। तो दो फार्मूले याद रखने हैं, जे वेलोसिटी के कंसर्न कोई न्यूमेरिकल आंदा ते ए लगा देना है काइनेटिक एनर्जी, और अगर पोटेंशियल के कंसर्न कोई न्यूमेरिकल आंदा है तो ई वी नॉट। सो as the formula C by lambda, as the formula C by lambda naught, I fill कर। so ये formula complete साडा हो गया is the Einstein photoelectric equation। एक important equations है गया वालियां, so इन्हां नू याद रखो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਦਰ 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और ਇੱਥੇ कुछ पॉइंट्स बना लेना मैं कि मैं रिप्रेजेंट किया। सब तो पहली जो तुसी पढ़ोगे दैट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन है कि मिनिमम अमाउंट दैट इज, हम ध्यान नाल देखियो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to bring out free electrons from matter, ठीक है। एक इस तरह की डेफिनेशन भी तुसी बना सकते। मैं कल भी समझाया सी तुहानू वर्क फंक्शन कि वर्क फंक्शन हमेशा लो होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन, और याद रखना है और फोटो एमिशन वर्क फंक्शन की होना चाहिए लो। वर्क फंक्शन लो केड़ी मेटल्स दा हुंदा, दैट इज अल्कली मेटल। अगर तुहानू किते भी ये क्वेश्चन आ जाता है
कि वाई अल्कली मेटल्स आर यूज फॉर फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, तो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही आंसर, क्योंकि ਇਹਦਾ वर्क फंक्शन की है लो। ਇਹਦਾ मतलब बहुत थोड़ी एनर्जी लगती है इलैक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर असी ए मैटल्स ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन बाहर आंदे टाइम नहीं लगेगा as comparatively to other metals केड़े है, like अल्कली मेटल्स कल भी अपन ने पोटाशियम, सोडियम, सीजियम, रुबीडियम, ठीक है, ये सारे के सारे कुल मिला के 6 अल्कली मेटल। ऐसे जो यूनिट्स है वर्क फंक्शन, वो यूनिट्स वही है जो वर्क दे जी, बिल्कुल जेडे इजीली ओके। अच्छा जी, अल्कली मेटल्स तो बाद दूसरी चीज जो साडे कोल आई दैट इज न्यू नॉट। न्यू नॉट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके यूनिट्स हर्ट्ज ही है। ये मैं हुणे समझा के हटिया तुहानू कि इहदियां दो डेफिनेशंस बनिया, एक बिलो विच एक अबव विच, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं मैनू। तीसरा आ गया दैट इज लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। अच्छा जी, हुण एक बारी फटाफट मैनू तुसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन रिपीट करियो। मैं थोड़ा जिहा इत्थे लिख देना, दैट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलैक्ट्रॉन्स emit। हुण अगर आ फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी पाती, लेकिन अगर वो वेवलेंथ होंदी तो की लिखते वेवलेंथ। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, सिवाय एक वर्ड में चेंज करना है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो फ्रीक्वेंसी ला दो, तो जो वेवलेंथ पूछा तो की लिखोगे मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच नो फोटो इलैक्ट्रॉन्स emit। अगर बिलो विच नहीं लगाना तो अबव विच लगा के फिर नो फोटो इलैक्ट्रॉन की बजाय की लिख देना फोटो इलैक्ट्रॉन्स emit, ठीक है। और लास्ट जो डेफिनेशन आती है साडे कोल कैपिटल वी नॉट, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। हुण स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे मैं तुहानू थोड़ी जी डिटेल दसां। देखो फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन के बारे जो भी असीं पढ़ांगे, फिलहाल थोड़ा जिहा ही इत्थे समझावांगा क्योंकि इहदे च कैथोड और एनोड के बारे पढ़ना, ठीक है। तो जो असीं सैल पढ़ांगे ना फोटो इलैक्ट्रिक सैल, उहदे च ज्यादा डिटेल पढ़ांगे। फिलहाल स्टॉपिंग पोटेंशियल एक वो पोटेंशियल है जो
फ्री इलैक्ट्रॉन्स कैथोड के उत्ते जो लाइट पैंदी है उतों अमिट होके एनोड तक नहीं पहुंच। आई रिपीट, आने वाले टाइम च मैं दो तरह के चीज़ा बनावांगा, एक बनावांगा एनोड पॉइंट, एक बनावांगा कैथोड पॉइंट। कैथोड लाइट फॉल करेगी, मटीरियल होएगा जिहड़ा कि फोटो इलैक्ट्रॉन अमिट करदा। ਜਦੋਂ ਇਹ अमिट कर देगा, अगर ते बिलो विच होएगा, बिलो विच ते नो फोटो इलैक्ट्रॉन्स रीच एट एनोड, अगर अबव विच कर दोगे ते फोटो इलैक्ट्रॉन्स रीच एट एनोड। क्लियर? छोटा जिहा मैं तुहानूं समझा रहा। हाँ जी, क्योंकि कैथोड जिहड़ा मटीरियल है ना वो अल्कली मेटल्स का जिहदे ते लाइट फॉल कर, ये थोड़ी जी लाइट से ही अमिट कर रहे, बट द जो दिक्कत आनी है इन्हां दे विच गैप दी कि इलैक्ट्रॉन्स इत्थे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम तो ही क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यूनिट्स वोल्ट, यूनिट्स की है वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे होर डिटेल च थोड़ी देर तक गल करांगे सी। फिलहाल इहदे च कोई डाउट है तो मैनूं पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्लियर? वेल, साडे कोल एक रिलेशन आ गया, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ये अपन रिलेशन हुणे पढ़ के ही हटे हैं, मैं थोड़ा जिहा ही समझावांगा दे बारे। मैं डायरैक्ट रिलेशन पॉइंट के उत्ते ही आवांगा कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन आ जाता है तो याद रखो एल ओ जी कैनेटिक एनर्जी। सब तो पहले तो आपां की लिखा सी एनर्जी इज इक्वल टू kinetic energy plus work function। इनू लिख लिया सी kinetic energy is equal to E minus work function। इनू लिख लिया सी E V naught, इनू लिख लिया सी H, ठीक है, इनू लिख लिया सी न्यू माइनस न्यू। हुण अगर ते पूछ लेंदा स्टॉपिंग पोटेंशियल दा रिलेशन फ्रीक्वेंसी ते नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे ते ए जे, ते जे वेवलेंथ ना पूछदा ते इनू वेवलेंथ च कन्वर्ट। तो कोई एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं है जो तुम सोचन बैठो। हेलो जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एच न्यू माइनस न्यू नॉट होल बाय ई, इट इज द रिलेशन। तो एक चीज क्लियर होगी कि अगर किसी भी चीज के उत्ते चार्ज ज्यादा होएगा, हुण तुसीं की देखते पे हो कि अगर चार्ज किसी भी चीज के उत्ते ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल की होगी घट। लेट इट बी चार्ज सब तो ज्यादा नॉर्मली असी कितने सारे पार्टिकल्स पढ़ते हैं, जिस तरह अल्फा पार्टिकल, ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज सेम है, लेकिन जी अल्फा पार्टिकल होएगा तो चार्ज 2 गुना, ठीक है, जिसका मास 4 टाइम्स है। ऐसा मतलब जी अल्फा पार्टिकल की गल करिए तो अल्फा पार्टिकल के उत्ते जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होएगा वो की होगा घट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो चार्ज है वो की है ज्यादा। तो सिर्फ बिल्कुल कितने कॉपी के साइड के उत्ते लिख लो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अल्फा पार्टिकल इज लो एज कंपेरेटिवली टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इन्ना जा तुसी किते भी लिख सकते। हुण मैं ग्राफ बनाने जा रहा, ग्राफ को ध्यान नाल समझ लियो। ग्राफ इस क्वेश्चन च 1 या 2 नंबर का ग्राफ जरूर आ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सब तो पहले जो साडे कोल रिप्रेजेंटेशन हैगी है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल दी, दैट इज फोटो इलैक्ट्रिक करंट दे नाल बनाते जाओ। हो सकता है कि तुहानूं मैं दा सेंड ना कर।
it is negative stopping potential, it is positive stopping potential. ठीक है. Now 1 और दोनों ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ थे मिलाना. एस लाइन ਨੂੰ थोड़ा जा लंबा कर लियो बिकॉज उसके 2 पॉइंट्स लिखे जाएंगे. इट इज माइनस ए आ गया माइनस वी नॉट, आ गया माइनस वी नॉट 1, आ गया माइनस वी नॉट 2. मैं हुणे समझाना. इधर लिख लेना तुसी फोटो इलैक्ट्रिक करंट, फोटो करंट पूरी चीज. फोटो करंट का याद करो, आइंस्टाइन का पहला लॉ की सी? आइंस्टाइन का पहला लॉ सी फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of a incident. clear? ਇਹਦਾ मतलब जिन्नी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक मेटल पीस से पेगी उन्नी ही ज्यादा फोटो इलैक्ट्रिक करंट. फोटो इलैक्ट्रिक करंट मैं कल भी समझाया सी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स emitted. ਇਹਦਾ मतलब जे तुसी इत्थे इस वाली सैक्शन दे उत्ते ए लिख दिंदे हो ते साडी गलत. फोटोग्राफ चाहे हले ना लिखियो या फिर मैनू पहले समझा लन दो. इस लाइन नू तुसी ये भी कह सकते हो रिटार्डिंग पोटेंशियल. रिटार्डिंग पोटेंशियल ते एनू एक्सलरेटिंग पोटेंशियल. हुण ए ग्राफ रिप्रेजेंट की कर, सब तो पहले पर एस लाइन को ए लाइन रिप्रेजेंट की कर रही है कि अगर एस पॉइंट ते ए पॉइंट से फर्क देख लो, अगर नो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल इस पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं है. तुसी इस तरह करो, पहले फोटो लो फिर मैं कुछ मिटा दा. फोटोग्राफ खींच लो, जो खींचनी है स्नैपशॉट लेना तो ले लो. सब तो पहली चीज तो है इनू इनू हटा देने, क्योंकि इस तरह लिखिया आ जाए तो लिख दे. ठीक है. हुण सब तो पहले तो तुसी ए पॉइंट नू देखो, इस पॉइंट के उत्ते कितनी लाइट या कितना करंट है मैं दसो? कोई नहीं. यानी कि कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट व्हेन नो लाइट इंसिडेंट. ठीक, इसका मतलब की है नो फोटो करंट. ओके, और इसका मतलब की है नेगेटिव पोटेंशियल. क्लियर? जो लाइट एमिट हुई नहीं, लाइट फॉल ही नहीं हुई, फोटो करंट भी नहीं बनया, ते नेगेटिव पोटेंशियल. उस तो बाद दूसरा पॉइंट व्हेन सेम यही चीज नो लाइट, कहने का मतलब सीधा ही यही है, कम टू द पॉइंट व्हेन retarding potential decreases to 0. जो रिटार्डिंग पोटेंशियल इत्थे ज्यादा नेगेटिव सी और इत्थे की है घट नेगेटिव. ए जे -4 है तो -1 है.
उदों भी की चीज है, इट मींस नो लाइट इंसिडेंट। क्लियर? कहने का मतलब यह हो गया कि यह दो पॉइंट्स ने यह समझाता कि जिनी देर तक लाइट फॉल नहीं करेगी उन्नी देर तक पोटेंशियल जड़ी रहेगी वो नेगेटिव या रिटार्डिंग पोटेंशियल। लेकिन इत्थे ही आपां कहांगे व्हेन स्मॉल अमाउंट लाइट फॉल। हुण मैं वो पॉइंट्स नूं कट्टण जा रहा, देखियो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ਇਹ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਿਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, फोटो करंट। ठीक है, की बन गया स्टार्स, और जिहड़ी पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल है जिहड़ी वो किधर नूं जानी शुरू हो गई, पॉजिटिव पोटेंशियल। वो किधर जानी शुरू होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल की। और उस तो बाद जिस पॉइंट के उत्ते ये दोनों ही देखो तुहाडे सामने ही है कि जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों ही आके मिलते पे है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। सैचुरेशन। हुण अगर मैं पूछ ला कि सैचुरेशन करंट की है, तो सैचुरेशन करंट है द पॉइंट वेयर एस पॉइंट नूं देखो फोटो करंट बिकम्स मैक्सिमम, positive stopping potential becomes maximum. That point is known as saturation. इस तो बाद आए ग्राफ सीधे का सीधा ही रहेगा। ठीक है, सो ग्राफ अगर आ जाए, ग्राफ किधे किधे जाएगा, साढ़े सामने ही है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो। हो सकता है कह दे एक्सप्लेन सैचुरेशन करंट ऑल्सो। सो एदा मैं तुहानू शॉर्ट नहीं जे पेज पाना, तो ये तुसी आपे ही उतारो। तो तुसी खुद बनाना है। इस तो बाद साडे कोल एक होर आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल नूं लैके फ्रीक्वेंसी दे नाल। इहनूं इरेज करन जा रहा मैं। ये ग्राफ चाहे इनू डॉटेड बना लो चाहे उन्होंने सीधी बना लो, ताकि थोड़ी डिस्टिंग्विश लगे। ठीक है, इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वर्टिकल लाइन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर पॉजिटिव है थले नेगेटिव है। ठीक है, और जेडी लाइन उधर नु जा रही है हॉरिजॉन्टली, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन साडे सामने। फ्रीक्वेंसी किसदी है, इंसीडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। और एफ पॉइंट जिथे स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव तो की हो जाता है जीरो, इस जगह के उत्ते यह नेगेटिव है पॉजिटिव है, और इस जगह के उत्ते की है कि व्हेन V0 इज इक्वल टू जीरो, असी इस पॉइंट नूं की बोलते हैं, इस पर्टिकुलर जगह के उत्ते की बोलांगे,
दैट इज थ्रेशहोल्ड, बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो अगे इनू मैं अगे करके बना देना। स्क्रीनशॉट लवो फिर मैं समझाना। इट इज द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसीडेंट लाइट। और इत्थे तुसीं लिखना है कि यह रिलेशन सानू की दसदा पिया है कि व्हेन नेगेटिव पोटेंशियल या फिर व्हेन पॉजिटिव पोटेंशियल बिकम्स जीरो, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ मैं इथों स्नैपशॉट ले लो तुसी। हुण तुसी आपे ही देखते जाना